मैं इस वक्त राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में हूं और मैं पहले इधर की तस्वीर दिखाऊंगा। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस प्रशासन यहां पर है। पुलिस प्रशासन इसलिए है क्योंकि यहां पर दिव्यांगों का प्रदर्शन चल रहा है। और मैं अपने पीछे दिखाने की बात करूं तो घड़ी चौक की घड़ी में अभी 10 बज रहे हैं और इस सुबह 10 बजे से ये दिव्यांग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी कई मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। और लोगों से बात भी करेंगे कि क्या मांगे हैं जो अभी 12 घंटे हो गए हैं यहीं पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और प्रदर्शन तूता धरना स्थल में होना चाहिए, यहाँ क्यों हो रहा है। सबले पहली तो जयराम गा का मांग है, का बार यहाँ बैठे हो। अब हमन तो 6 सूत्री मांग में क्या बोलते हैं 26 मार्च से हम लोग मात्र पैदल मार्च के नाम से निकले रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के दबाव और बल के कारण हम लोग तूता में लेज के फेंक दिए गए। वहाँ हमन 7 महीने तक ड्यूटी दें, हर प्रकार से संघर्ष करें। 6 मांग कौन कौन सा है वो बताना। पहला मांग, सबसे फर्स्ट मांग है हमारे 5000 पेंशन। दूसरा मांग है तो जो बीपीएल बाध्यता है, जो गरीब रेखा के 2000 सर्वे सूची में जिस विकलांग का नाम नहीं है उसको हम पेंशन नहीं दे सकते बोलते हैं। तो वो तो पैदाशी विकलांग है, तो वो 2011 सूची कहाँ से लाएगा सर। तीसरा मांग है जो आज सही 60 दिव्यांग है, उनको महातारी वंदना में शामिल नहीं किया जा रहा है। और जो दोनों पाँव से चल फिर रहे हैं उनको महातारी वंदना का 1000 रुपये दे रहे हैं। उनको क्या गलती है सर, उन लोग तो विकलांग हैं। विकलांग होने के कारण उनका शादी नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका हक तो है कि उन लोग 21, 22, 23, 55 साल के हो गए, लेकिन महातारी वंदना में शामिल करना चाहिए। ये हमारी मांग। चौथा मांग है जो फर्जी दिव्यांग, जो हमारी कोटा का हिस्सा का, आज हम पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी हमको नौकरी नहीं मिल रहा। फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं सर, उनको बर्खास्त कीजिए, उनको चिन्हांकित कीजिए कि उनका आईडी सही है कि गलत है। छानबीन कीजिए, अगर गलत है तो उनको निरस्त कीजिए। आज तक जितना वेतन उन लोग शासन प्रशासन से छल कर खाए हैं उनको वसूल कीजिए। पांचवा हमारे ये मांग है कि हमें, आज बोलते हैं कि हम 80% दिव्यांग है, 90% दिव्यांग है, 40% दिव्यांग। हमारे खुद के भाई हमारे साथ नहीं दे रहा है सर, लेकिन बोलते हैं आपको सरकारी गारंटर चाहिए। तो हम कहाँ से सरकारी गारंटर लाएंगे जो हमारे लोन के लिए हमको साथ देगा। तो हमारे ये सोच है कि बिना गारंटी के हमें लोन मिलना चाहिए। छठवां मांग ये है सर, अच्छा ये फर्जी जो दिव्यांग है इन लोग को पहचान कैसे पहचान रहे हो फर्जी दिव्यांग कौन है। इसका मैं स्पष्ट कर देता हूं कि फर्जी दिव्यांग है कैसे पहचान रहे हैं। जैसे आज जो हम लोगों ने अपने जो सूची दिए हैं 154 लोगों को सूची, उसमें से 90% ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ बचपन से पढ़े हैं स्कूल में। जब आप कान से आप दिव्यांग हैं तो मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप सुन कैसे रहे हैं, या मैं आपको गाली दे रहा हूं तो आप सुन कैसे रहे हैं, या आप फ़ोन में कैसे बात कर रहे हैं। आप उच्च स्तर में बैठ चुके हैं, प्रशासनिक स्तर में कोई एसडीएम बन के बैठा है, कोई डिप्टी कलेक्टर बन के बैठा है। लोगों की समस्या को आप कैसे सुन ले रहे हैं बिना कान का मशीन लगाए, जब आप कान से संबंधित दिव्यांग है। तो पहला। दूसरा, हम लोग जाने ऐसे कि वो व्यक्ति पहली से लेकर के 12वीं तक कॉलेज तक हमारे साथ में पढ़ा है सामान्य तरीके से। जब वैकेंसी आता है तो वैकेंसी में जब उनका मेरिट सूची जारी होता है तो उसमें ये पता चलता है कि उनका मेरिट सूची के आगे में लिखा रहता है कि इनके ये दिव्यांगता के तहत इस तरीके से दिव्यांगता कैटेगरी में इनका सिलेक्शन हो रहा है। तब हम उनको देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार बचपन से हमारे साथ ही पढ़े हैं और हमारे साथ पढ़ के ये सामान्य रहे, अचानक जब नौकरी की बारी आता है तो कैसे दिव्यांग बन गए। तो इस तरीके से जो हमारे साथ पढ़े हैं, बचपन से खेले कूदे हैं, तो सबको पता है सर, आपको पता है दोषी यारी हमारे कैसे हैं क्या है, सब जानते हैं। तो साथ में पढ़े लिखे इसलिए हम लोग उसको किए। उसका सिंपल सा फंडा है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं, दूध का दूध पानी पानी यही हो जाएगा। सरकार उनको आदेशित करे, राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता का भौतिक परीक्षण कराए, सही है तो उनको रखे, गलत है तो बर्खास्त करे।
विगत समय में विधानसभा का भी आप घेराव करने पहुंचे हुए थे, उस समय का भी तस्वीर हमने देखा था। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि तूता में धरना स्थल है, उसके बावजूद आप राजधानी के बीच चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? जी, इसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हम लोग सबसे पहले जब अपनी दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च की स्टार्ट किया था 26 मार्च 2025 से, हम लोग कहीं पर धरना करना नहीं चाहते हैं, ना कहीं पर प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे। हम लोगों ने जनवरी में 14 तारीख को परमिशन से संबंधित हम लोगों ने आवेदन दिया था कि एक दिन हम लोगों को मरीन ड्राइव से लेकर के जय स्तंभ चौक में हम लोगों को पैदल मार्च करना है। लेकिन जब हम लोग 26 तारीख की बातें आई तो 26 तारीख को हम लोगों को पैदल मार्च नहीं करने दिया गया। वहाँ पर हम लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक करके रखा गया। 5 दिन और 5 रात कड़ी धूप में हम लोग खुला आसमान के नीचे में थे, अपना जय स्तंभ मरीन ड्राइव में। उसके बाद 5 दिन के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा 400 से 500 पुलिस बल सिविल ड्रेस में आकर के सुबह 3 से 4 बजे रात को जैसे आलू प्याज के बोरा को भरते हैं उस तरीके से बस में ठूस ठूस करके हम लोगों को ले जा करके तूता धरना स्थल में छोड़ दिया गया और कहा गया कि यही आप लोगों का निर्धारित धरना करने के लिए जगह है। उस दिन से हम लोग अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक, चाहे मंत्रालय संबंधित हो, चाहे संचालय हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, सभी जगह ने हमने अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का कोशिश किया। लेकिन आज सरकार उस तूता धरना स्थल से भी हम लोगों को हटा दिया है। जब आप निर्धारित कर चुके हैं कि यहीं पर आपको निर्धारित है कि यहीं पर आपको प्रदर्शन करना है, तो आज आप क्यों हटा रहे हैं? आप वहाँ पर जब हम लोग पैदल चलना चाहते हैं, पैदल चलना भी नहीं देना चाहते हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या दिव्यांगों को इस राजधानी में पैदल चलने का भी अधिकार नहीं है? तूता धरना स्थल में धरना देने से कौन मना कर रहा है? धरना देने से यहाँ कलेक्टर साहब आदेशित कर दिए हैं कि 2 महीना हम वहाँ पर रखरखाव का कार्य करेंगे, इसलिए आप लोगों को खाली खाली करा दिया गया वहाँ पर हम लोगों को। इसलिए आज हम लोगों को मजबूरी में राजधानी में आना पड़ा है। अभी इसके आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति ये है कि हम लोगों का मांग था कि देखिए आज से हमारी 6 सूत्री मांगों के संबंध में 1 साल पहले सीएम साहब से 48 मिनट बात हुआ था आमने सामने। समाज कल्याण विभाग के सचिव थे भुवनेश यादव और सीएम साहब थे, उनके सामने बात हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि इतना कोई मांगे हैं, ये तो जायज़ मांग है, इसको मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो इसके लिए मेरे को पाप लगा है, बोलते हैं हमारे सीएम साहब। और उन्होंने कहा था कि मेरे को सिर्फ 15 दिन का समय दीजिए और आपका जो ये धरना प्रदर्शन है, पैदल मार्च होने वाला है, उसको स्थगित कीजिए और 15 दिन के अंदर मैं आप लोगों की मांग को पूरा कर दूंगा। सभी जेन्युइन और जायज़ मांगे उन्होंने बोला था। तो हमने बोला था बिल्कुल सर, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर हमारी 15 दिनों में मांग पूरा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी प्रदर्शन को समाप्त करते हैं। 15 दिन नहीं, आप 1 महीना ले लीजिए। तो ठीक है, वो बात खत्म हो गया। लेकिन ये बात कब की है? 26 अगस्त 2024 की बातें हैं। आज आ गया है 29 अक्टूबर 2025। लगभग 15 महीने होने वाला है। क्या कहें भाई? वही है कि अब क्या है, शासन प्रशासन का कमजोरी है, वही प्रशासन को सामने ला देता है। क्या है, अभी के रात में हम लोग को 9-10 बज चुका है, हम लोग बाहर से अलग अलग संभाग से सब आए हुए हैं। अभी प्रशासन का ये अल्टीमेटम आ रहा है, यहाँ धरना स्थल नहीं है आप लोग का। भाई आप लोग को तो खुद वहाँ से निकाले हम लोग धरना करना चाहते नहीं हम लोग। आप लोग खुद हम लोग को यहाँ रोड तक के लाए हो। नहीं, हम लोग भी छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, हम लोग भी इंडिया के और नागरिक हैं। अगर लिख करके दे दे प्रशासन पुलिस वाले लोग, अगर कि यहाँ नागरिक नहीं हो ऐसा करके, हम लोग यहीं पे ट्रांसफर में लगा ही आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं उन लोग, क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते ऐसा करके। लेकिन हम लोग तो गाड़ी आने में जाने में हम लोग सही, हम लोग भी नागरिक हैं यहाँ के, हम लोग समझते हैं हमारी भाई बहन जा रहे हैं, हम लोग भी समझते हैं, क्योंकि हर एक लोग अपना अधिकार को मानने के लिए तैयार है। ठीक है, प्रशासन का अलर्ट मोड भी है, बता रहे हैं। महिलाओं से भी मैं बात करूंगा। कई अलग अलग जगहों से जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं यहाँ पर, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और लोगों से भी मैं बात करूंगा। बच्चों को लेकर के भी आए हुए हैं। कहाँ ले आए हैं? महातारी थे हम, बिलासपुर से भैया। बिलासपुर। तो महातारी वंदन का पैसा मिल रहा था? नहीं भैया, नाम लिखवाए रहे, जुड़वा रहे हैं 2-4 बार मिली सर, फिर बंद हो गए। मिली से फिर बंद हो गया। कहाँ पर बंद हो गया पता नहीं भैया। ते कहाँ ले आए दाई? मैं बिलासपुर जिला में। तोर काम आ गया अभी 500 पेंशन मिलते, पूरा बढ़ा के 5000 पेंशन होना चाहिए। महतारी वंदन योजना में हम लोगों का भी शादी नहीं हुआ है, उसको नहीं मिलता है, उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए।
और छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन में आए हैं और तमाम जो लोग हैं क्या देख रहे हैं, मैं और भी लोगों से बात करेंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना स्थल पर आप बैठे हुए हैं। कैसे दीदी, क्या मांग है दीदी? जी, हमारा जैसे कि 6 सूत्री मांग है, पेंशन है, फर्जी दिव्यांग को हटाना है और उसी तरह के दिव्यांग महिलाओं को जो 21 वर्ष से ऊपर के अविवाहित महिलाएं हैं उन्हें महतारी वंदन योजना में शामिल किया जाना है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति में 3% आरक्षण को बढ़ावा देना है। जो बेरोजगार भाई बहन हैं उन्हें बिना गारंटर लोन दिलाए जाने की बात है। यही हमारे मांग है जो कि आधारभूत मांगे हैं हम दिव्यांगजनों के लिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं आरंग ब्लॉक से है। देखिए, प्रशासन का एक तस्वीर और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन अलर्ट पर भी है और जो यहाँ पर कुछ पुलिस प्रशासन और कुछ अधिकारियों के द्वारा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जा रहा है कि प्रदर्शन कैसे करना है। हालांकि ये तूता धरना स्थल पर इनको धरना करना था, वहाँ से रखरखाव का काम चलने के बाद यहाँ पर इनको भेज दिया गया है कि यहाँ अभी धरना समाप्त कीजिए। और अभी जो तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ घड़ी चौक में, ये अभी बैठे हुए हैं और लगभग 12 घंटा बीत चुका है यहाँ पर बैठे हुए। मेरे सहयोगी होरी साहू के साथ आनंद राणा, वॉरेक्स, रायपुर।